Hello dear students, today I am going to start a new chapter in Elements of Accountancy Standard 11 Commerce. Chapter number 7, session number 1 of Journal Proper. So first session में हम देखते हैं ये जर्नल प्रॉपर क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ द जर्नल प्रॉपर, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, कौन से ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे, और ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र, अंदरूनी जो चेंजेस होते हैं वो आएंगे, सम ऑफ द क्लोजिंग एंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी ये नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज ये भी आएगी, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सिंपल है। और सम ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसका एक सेपरेट चैप्टर है पार्ट 2 में, लेकिन यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेंगे। एक्सरसाइज में 2 सम है, 2 इलस्ट्रेशन है, वो भी हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर। वी स्टडीड different subsidiary books in the chapter on subsidiary books. The journal proper is also a type of subsidiary book. Journal proper is kept in order to record those transactions which cannot be recorded in purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, cash book, petty cash book, bills receivable book and bills payable book. You have that list. आपके पास जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, यानी कि सब्सिडरी बुक स्टार्ट हुआ था, तब आपके पास एक लिस्ट था कि कौन कौन सी कितनी सब्सिडरी बुक्स है। तो इसके अलावा जो भी आगे की सब्सिडरी बुक्स है, इस सब में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो सब ट्रांजेक्शन्स यहाँ रिकॉर्ड होंगे। दैट मीन्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड हियर इन जर्नल प्रॉपर। वो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, राइट, अगर वो परचेज का नहीं है, सेल्स का नहीं है, कैश का नहीं है, पेटी कैश का नहीं है, वो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल का भी नहीं है, तो किसका ट्रांजेक्शन है, तो कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगे, लेट्स सी। लेकिन कीप इन माइंड the particular journal proper is the last type of the subsidiary book. So for example, furniture sold to Parthiv for ₹5,000. यहाँ देखो फर्नीचर सेल किया है, गुड्स तो है नहीं, अच्छा कैश भी नहीं दिया है हमने, तो कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं है, तो फिर क्या है ये, लेट्स सी। दिस ट्रांजेक्शन इज ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर, यानी यहाँ पर हम कुछ बेचते हैं, राइट। परचेज तो सिंपल हम समझ लेते हैं, चलो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। सेल करते हैं तो कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। लेकिन ये तो फर्नीचर बेचा है हमने, राइट, लेकिन फर्नीचर पार्थिव को बेचा है, नाम भी दिया गया हुआ है हमें, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और वो भी एसेट का, isn't it? This transaction is of credit sale of furniture which is not recorded in any of the subsidiary book, and hence such business transactions are recorded in journal proper which is a part of subsidiary book. यानी यहाँ पर हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ये तो सही हो गया, और आपको मालूम भी पड़ गया कि विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड हियर, ऑल विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडियरी बुक्स आर रिकॉर्डेड हियर। तो मोस्टली परचेस के ट्रांजेक्शन आ गए, सेल्स के आ गए, रिटर्न के आ गए, राइट, कैश बुक के आ गए, तो बाकी कौन से रहे, बाकी उतने ही रहे जितने आगे के कोई भी सब्सिडरी बुक में नहीं आते हैं। दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ऑफ बाइंग सेलिंग ऑफ द एसेट्स। ये एक हुआ, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, आगे बहुत है इंफॉर्मेशन इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर। द सब्सिडरी बुक इन विच the transactions which are not recorded in any other subsidiary book are recorded is known as journal proper. ये चौथी बार आया इन 5-10 लाइनों में, तो आपको अब तो मालूम हो गया होगा कि जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं जो कहीं भी और कोई भी सब्सिडरी बुक में नहीं रिकॉर्ड होते, दैट आर इन जर्नल प्रॉपर। वंस अगेन, द सब्सिडरी बुक इन विच द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर एवरी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये बहुत क्वांटिटी में नहीं होते ट्रांजेक्शन्स, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन होते हैं। द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल प्रॉपर इज सेम एज द फॉर्मेट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज। तो ये इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यू नो दैट वन, हाउ टू ड्रॉ जर्नल, सेम उसी तरह जर्नल प्रॉपर का भी फॉर्मेट आएगा। इट हैज़ 5 कॉलम्स विच डेट, यानी कि डेट है, पर्टिकुलर्स है, LF है, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री सो एंड सो, पहले डेट आएगा, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। भूल से भी डेबिट क्रेडिट मत लिख लेना, यहाँ लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर हम वो ख़त्म कर चुके हैं। नाउ ये सिंपल है, सेम है, तो फिर उसमें आपको मालूम है क्या लिखना है, डेट है, यहाँ पर्टिकुलर्स है तो ऑब्वियसली बीइंग लिखना पड़ेगा, नरेशन उसका। LF में जनरली कुछ नहीं आता है, डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने, राइट।
सम ऑफ द स्पेस मस्ट बी देयर हियर बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, थोड़ा गैप छोड़ना पड़ता है, आपको मालूम है। चलो, सो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। वी हैव सीन दैट द ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। 5वीं बार आ गया 10 लाइनों में। अब तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। अच्छा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर आर गिवन बिलो। 6 टाइप के ट्रांजेक्शन है लो। ये 6 टाइप के ट्रांजेक्शन कहीं भी नहीं आते, ना परचेस बुक में, सेल्स बुक में, रिटर्न्स में, ना किसी भी टाइप की कैश बुक में, 2 कॉलम 3 कॉलम सिंपल किसी भी कैश बुक में नहीं आते, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ आएंगे जनरल प्रॉपर में। पहली है ओपनिंग एंट्रीज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट, उस टाइम पे कई ऐसी एंट्रीज होती है जिसको आपको लिखनी पड़ती है, राइट, वो ओपनिंग एंट्रीज बोली जाती है। दूसरा है ट्रांजेक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक, ये मैंने बोल दिया। तीसरा है ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर, अंदरूनी अंदर अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं इंटर अकाउंट, उसके लिए। चौथा है क्लोजिंग एंट्रीज, जो हमने कैश बुक में देखा कि क्लोज बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, राइट, उसकी एंट्री देनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज मार्च टू मीन्स अप्रैल टू मार्च, मार्च के एंड में हमको ये एंट्री देनी पड़ती है। दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्रीज, मैंने शुरू में ही बोला ये इंपॉर्टेंट है दोनों एंट्रीज, ये आपके लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट है रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर कोई भूल हो गई, राइट, समझ लो मैंने कैश की जगह कुछ और लिख दिया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बता दिया, या क्रेडिट ट्रांजेक्शन की जगह कैश बता दिया, किसी और का नाम लिख दिया, राइट, वॉट एवर, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये पेंसिल इरेजर वाला अकाउंट नहीं है। एक बार आपने एंट्री दे दी, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि पेन से उसको मिटा दिया और फिर से दूसरी एंट्री दे दी, राइट, ऐसा नहीं होता है, यहाँ रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो फॉर रेक्टिफिकेशन यू हैव टू गिव द एंट्री फॉर दैट वन, दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। उसको भूल सुधारना नॉट बोलते हैं, राइट। आपकी भूल हुई है तो उसको हम एक रेक्टिफाई करने का मौका देता है अकाउंट। सो दैट्स दी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। ये 6 टाइप के अलग अलग ट्रांजेक्शन जो होते हैं जर्नल प्रॉपर में लिखे जाते हैं। लेट्स मूव टू अदर पॉइंट्स। द फर्स्ट वन, पहला है ओपनिंग एंट्रीज। तो क्या बोलते हो उसको? व्हेन अ पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस ही ब्रिंग्स इन पर्सनल एसेट्स इनटू द बिजनेस विच इज़ रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। अब आपने जर्नल जब शुरू किया ये चैप्टर पहली बार, जब आपको मालूम था कि ऐसा ऐसा कुछ हमें जर्नल एंट्रीज देनी है, आपको मालूम पड़ गया, तो आप कुछ एंट्रीज ऐसी देते थे कि फर्स्ट टाइम आती थी वो। यानी बिजनेसमैन के पास शुरू से कोई पैसा नहीं होता है, वो घर से लेके आता है, राइट, तब हम उसको बोलते हैं कैपिटल। उसमें गुड्स आते हैं, उसमें कैश आती है, उसमें कई तरह की एसेट्स आती है, ये सब कुछ लेके वो बिजनेस में आता है, राइट। तो उस टाइप पर जो भी एंट्री दी जाती है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ऑलरेडी ये एंट्रीज आपके पास है, आपने जर्नल के चैप्टर में ये फिनिश किया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस वीरेंद्र ब्रॉड कैश ₹15,000, फर्नीचर ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ ₹8,000 एंड पर्सनल डेटर्स ऑफ ₹3,000, राइट। वो लेके आया एंड उसके पर्सनल क्रेडिटर्स भी कई थे 5,000 के, वो बिजनेस में लेके आया और बिजनेस स्टार्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल कैश। हमेशा हम कैश से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो वो वीरेंद्र ब्रॉड कैश 15,000 लाया है, राइट, उसकी हमने सीधी एंट्री यहाँ पर डाल दी है हमारे अकाउंट में, राइट। यानी जो 15,000 की कैश थी, राइट, उसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? तो पहले तो फर्नीचर है, फर्नीचर ऑफ ₹10,000, उसके बाद स्टॉक लाए, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ ₹8,000। कैश के बगैर कुछ होता नहीं, लेकिन उसको कहाँ डाला मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद हमारे डेटर से पर्सनल डेटर 3,000 के, सो टोटल अमाउंट हो गई 21,000। सामने हमें पे करने हैं, यानी उसके पर्सनल क्रेडिटर्स भी है ना, राइट, तो उसको भी हमें अमाउंट पे करना है। सो दैट अमाउंट इज पेड, राइट, थ्रू द कैश। तो कितने पे कैश पे करते हैं हम? 5,000 के, तो क्रेडिटर्स 5,000, सो कैपिटल 16,000। तो अब समझ लो कि ये हमने यहाँ एंट्री तो दे दी, इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ गई, तो भाई कैश से हमने पेमेंट कर दिया। तो बाकी के पैसे गए कहाँ? 10,000 रुपये, राइट। फर्नीचर 10,000 का डाल दिया, स्टॉक डाल दिया 8,000 का, डेटर्स डाल दिया, राइट, सामने कैपिटल भी आ गया, राइट। तो कैश कहाँ गया? तो एज यू नो दैट वन, कैश एंट्रीज आर ऑलवेज गिवन इन द कैश बुक। अब जनरल प्रॉपर बनाया ही है, तो आपको मालूम है जनरल प्रॉपर कब बनेगा? जब हमने सब्सिडरी बुक बनाया है तब। तो जनरल प्रॉपर बना है, इट मीन्स हमने कैश बुक भी बनाया है,
तो एट दैट टाइम वॉट एवर द एंट्रीज आर देयर, और व्हाट वाज द एंट्री एट दैट टाइम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, जो भी एंट्री आएगी वो वहाँ से आएगी। अच्छा, अब ये अमाउंट कहाँ से आया, तो 10 + 8 18 + 3 21 21 - 5 जो हम उसको पे करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आई वो 16,000 ना। वो कॉमन है, आपको मालूम है। कैश की एंट्री आपको मालूम है पहले ही देनी पड़ती है, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश अकाउंट तो फिर वो जर्नल कहलाएगा, जर्नल प्रॉपर नहीं कहलाएगा, इसलिए हम यहाँ एंट्री नहीं डालते। सो दैट इज द थिंग। नाउ बेइंग तो कॉमन है, आपको मालूम है, बेइंग फर्नीचर ऑफ रुपीज सो एंड सो, दैट इज हियर 10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 8,000, debtors of rupees 3,000 and creditors of rupees 5,000 brought as capital on starting business, और we started the business on so and so, डेबिट क्रेडिट का टोटल आपके लिए नया नहीं है, दैट्स वाई आपको इन्फॉर्मेशन दीजिए। अब देख लो नीचे, उसके बिल्कुल नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, यस हियर इट इज, कैश ऑफ रुपीज 15,000 ब्रॉट इन वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर एज इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन हमें स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने स्टार्ट कैश कम्स इन से किया था, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया है हमारे कैश बुक में। तो उसमें एंट्री क्या आएगी, रिसीट साइड, डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज, दैट्स ऑल। ये था हमारा ओपनिंग एंट्रीज का क्लासिफिकेशन टाइप। दूसरा देखते हैं, सेकंड वन, ट्रांजेक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक। ये ऐसे ट्रांजेक्शंस है जो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड और इंक्लूडेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक्स आर इंक्लूडेड इन द जर्नल प्रॉपर। 7वीं बार आया, सच ट्रांजेक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, वो 3 अलग अलग कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे। हाँ, तो उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। लेट्स स्टार्ट विद द ए, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ एन एसेट एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन इट सेल। अब ये मगज में उतार लो, keep all these things into your mind that whenever any type of the purchase sale related to the assets are there, it will be always recorded in the journal proper. And whenever this type of the profit loss is done, whenever you are selling or purchasing this type of the assets, maybe sometimes when you are selling the assets are sold out at lower prices than the purchase, so at that time losses will be there, or maybe higher prices, then you will get the profit. तो जब भी आप ये बेचते हो, परचेस करते हो ऐसी एसेट्स क्रेडिट पर, और उसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी हमें यहाँ देना पड़ता है हियर। सो इट्स सेल के जो भी एसेट आएगा सेलिंग करने के बाद प्रॉफिट, वो भी यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। सो ट्रांजेक्शंस ऑफ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ एन एसेट। सो पहले हम उस ट्रांजेक्शन को देखते हैं जहाँ पर कोई एक एसेट हम परचेज करते हैं या कोई एक एसेट हम सेल करते हैं। व्हेन एसेट इज परचेज और सोल्ड फॉर कैश, सही बात है, परचेस करते तो परचेस अकाउंट डेबिटेड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एसेट है तो जो अन तो एसेट का नाम है वो लिखेंगे और टू कैश, और सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सो एंड सो एसेट। तो आपको मालूम है ये सब। सो व्हेन एसेट इज परचेज और सोल्ड फॉर कैश इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट इफ द एसेट इज परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड इट्स प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। सो जब भी आप एसेट कैश से परचेस करते हो, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वन, हमने मशीन भी परचेस किया आगे कई एग्जांपल में, हमने देखा एक व्हीकल भी परचेस किया, तो सब लिख दिया उसमें कैश ट्रांजेक्शन्स के तौर पर। लेकिन जब एसेट इज परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट और उसका प्रॉफिट और लॉस सेल होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है उसके सेल पर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। सो जब आप एसेट्स बिजनेस में ला ही हो, ऑलरेडी इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, ऑलरेडी इट इज़ देयर इन योर बिजनेस ऑन द वे ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो उसको जब बेचोगे तब भी वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के तौर पर प्रॉफिट लॉस कहा जाएगा। सो दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। कहाँ भी ये रिकॉर्ड नहीं होगा। जब आप सब्सिडरी बुक बनाते हो तो जर्नल प्रॉपर नहीं बनाते हो, इसका मतलब है आपने जर्नल बनाई हुई है। सब्सिडरी बुक नहीं बनाते हो, इसका मतलब आपने जर्नल बनाई हुई है। दैट इज अ क्लियर थिंग। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। हियर इट इज, A. Mehul purchased a furniture of rupees 20,000 from विवेक फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। लिखा हुआ है, बहुत इजी है। विवेक फर्नीचर मार्ट से मेहुल ने फर्नीचर परचेज किया। द सिंपल एंट्री इज देयर, एसेट कम्स इन एज पर आवर रूल, राइट। रियल अकाउंट का रूल है, वॉट एवर कम्स इन डेबिट दैट वन। तो फर्नीचर आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट 20,000। 2. क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कोई ना कोई देने वाला होगा, पर्सन ही होगा, टू विवेक फर्नीचर मार्ट अकाउंट 20,000। सिंपल, बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, दैट्स ऑल। बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी कॉमन।
ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स वर देयर इन अवर जर्नल, बट यहाँ पर हम जर्नल प्रॉपर ले रहे हैं इसलिए उसको अलग से बताया जाता है. नेक्स्ट वन, सोल्ड एन ओल्ड मशीन हुज बुक वैल्यू इज ₹10,000 टू मौलिक फॉर ₹8,000 ऑन क्रेडिट. तो ये ट्रांजेक्शन पहले एक बार फिर से, सोल्ड एन ओल्ड मशीन, एक पुराना मशीन हमने बेचा, हुज बुक वैल्यू, उसका परचेज प्राइस, उसका बुक वैल्यू, बुक में उसका प्राइस हमने लिखा हुआ था 10,000, लेकिन मौलिक को हमने बेचा फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट. तो जैसा हमने परचेज किया था, राइट, उसका जो बुक वैल्यू था उस पर थोड़ा अमाउंट लेस हो गया है, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली, उसको हमने यूज़ किया उसका, तो हमने बेचा 8,000 में. तो स्टूडेंट्स 10,000 का मशीन 8 में बेचोगे तो दैट इज़ लॉस, एसेट कम हो रहा है ना, तो लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड. सो मौलिक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज मौलिक इज द रिसीवर ऑफ द मशीन, राइट, हम उसको बेच रहे हैं, तो मौलिक अकाउंट डेबिटेड टू 8,000, राइट, 8,000. लॉस ऑन सेल ऑफ परचेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये याद रखना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, हमने मशीन बेचा, उसका जो लॉस है 2,000 है, टू मशीन गोज आउट, मशीन अकाउंट क्रेडिटेड 10,000. वंस अगेन मौलिक इज द रिसीवर 8,000, लॉस हो रहा है, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एज पर अवर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, राइट, यू नो दैट वन. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, यानी कि जब भी गेन होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यानी मशीन, राइट. So मौलिक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिटेड, टू machine goes out, machine account credited 10,000, being machine of ₹10,000 sold for ₹8,000 to मौलिक on credit. ये दो एंट्री फिर से देख लेना, राइट. ये है हमने मशीन परचेज किया था क्रेडिट पर, ये है हमने मशीन बेचा है क्रेडिट पर, लॉस हुआ है, लॉस इज आर ऑलवेज डेबिटेड, दैट इज द एंट्री. तो ये था पहला हमारा क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ एसेट विथ प्रॉफिट और लॉस. इसके बाद जो आएगा वो आएगा ट्रांजेक्शन्स फॉर विच सब्सिडरी बुक्स आर नॉट केप्ट, राइट. तो वो हम इलस्ट्रेशन के साथ लेने वाले हैं, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन मैं कल दूंगा, नेक्स्ट सेशन में दूंगा. और तीसरा जो इसका है वो स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, राइट, वो भी हम किसको मुफ्त में देते हैं, डोनेशन में देते हैं, राइट, एडवर्टीजमेंट के तौर पर देते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो भी जनरल प्रॉपर में आएगा. आज के लिए बस इतना ही. यू हैव टू राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जर्नल, उसका जो भी मीनिंग है वो लिखो. फॉर्मेट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सेम फॉर्मेट है, और ड्रॉ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फिगर ऑफ दैट 6 ट्रांजेक्शन्स, और उसके बाद 1 by 1 जो भी हमने डिस्कशन किया एज पर आवर इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.